तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 25 जनवरी 2019 को तृतीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सेट 17 देखने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी से पता चलता है आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आपका यानी कि आरपीएफ एग्जाम में अभी 20 से 25 दिन है, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कमांड कर कर जाइएगा, ठीक ना। आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। 17 करा यानी कि 16 तक करा चुके हैं, ठीक ना। 16 सेट करा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, यानी कि प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। नहीं देखेंगे तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको 16 सेट मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सेट 17 देखते हैं। सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और जीएस का क्वेश्चन पहले देखते हैं। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, यानी कि जिस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना, उस टॉपिक को सबसे ज़्यादा आपको कमांड करके जाना है, ठीक ना। उसी टॉपिक से आपका क्वेश्चन आने की 100% गारंटी रहेगा। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 60% यानी कि एग्जाम का होता है जो ना 60% क्वेश्चन लड़ता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो के एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का सदस्य बना था। तो ये 1945 में बना था, ठीक ना। जिस समय इसकी स्थापना हुआ था, यानी कि यूएनओ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था, उसी वर्ष भारत इसका सदस्य बन गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 2 नंबर। तो 2 नंबर में पूछा था ताजमहल खाली स्थान की याद में बनवाया गया था। तो किसके याद में बनवाया गया था? तो मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए। टॉप क्वेश्चन है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब परिचालन शुरू किया? तो कब परिचालन शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था एम.एफ. हसून खालिस्तान के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाए चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? तो किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाए ट्रम्पोलाइन में, यानी कि स्टिक का आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 6 नंबर क्वेश्चन में अधिकांश कोशिकाओं को विकास के लिए विभाजित किया जाता है। कोशिकाओं के विभाजन की इस प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूत्री विभाजन कहते हैं। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा सूत्री विभाजन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था रामचरित्र मानस के लेखक कौन है? यानी कि रामचरित्र मानस के लेखक कौन है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए तुलसीदास। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। तो 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग को गुणनफल को खालिस्तान कहते हैं। तो गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समवेग कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को समवेग कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो किस राज्य में साक्षरता दर यानी पढ़ा लिखा आदमी सबसे ज़्यादा था? तो ये केरल में था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वही पूछ ले सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी कहाँ था? तो बिहार में था, ठीक ना। कम साक्षरता वाला दर वाला राज्य बिहार था और ज़्यादा यानी कि सबसे अधिक केरल था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट हुआ कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? तो यानी कि चंडीगढ़ को किस कारण से यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया आपको बताना है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा
राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण, यानी कि राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण घोषित कर दिया था केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से न्यूक्लियो किसे कहा जाता है, यानी न्यूक्लियो किसे कहा जाता है आपको बताना है, ठीक ना। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बिनाया शहर खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है, तो किस नदी के किनारे स्थित है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाए डेन्यूब के नदी के किनारे स्थित है, यानी कि डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर पूछा था किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य के उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है। तो किसे नियुक्त किया जाता है आपको बताना है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा उस संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, यानी कि उससे संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी विवरणिका कौन सा संगठन प्रकाशित करता है। तो कौन सा संगठन प्रकाशित करता है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक प्रकाशित करता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था एकल आवृत्ति की ध्वनि खालिस्तान कहलाती है। तो एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है। 13 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुर, यानी कि एकल आवृत्ति ध्वनि सुर कहलाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक, यानी क्लास को एंड तक जरूर देखना है। तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है। तो 16 का करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा टीन जिसे कहा जाता है टीना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए टीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन सा देश एशियाई के खेलों का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए मिस्र, बाकी सभी है दक्षिण कोरिया, भारत, उज्बेकिस्तान सभी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाए मिस्र। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 18 नंबर क्वेश्चन एक विषम मिश्रण जिसमें विलय के कण विघटित नहीं होते हैं संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है आपको बताना है, ठीक ना। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी, निलंबन कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पुरुष और स्त्री शरीर के मेल से बना भगवान शिव के रूप कहलाता है। तो अर्धनारीश्वर कहलाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था जम्मू एवं कश्मीर का संविधान खालिस्तान से लागू हुआ, कब से लागू हुआ आपको बताना है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाए 26 जनवरी 1997 से। यहाँ पर 26 जनवरी 1997 से लागू हुआ था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 21 नंबर में दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं। तो 21 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 239 हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है आपको बताना है। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाए विनेश पोगोडा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए इसका विनेश पोगोडा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट हुआ कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर पूछा था 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावी प्रगति को आधिकारिक
रूप से दर्ज करने पहली फसल निम्नलिखित में से कौन है, यानी पहली फसल कौन है आपको बताना है। तो 23 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गेहूँ, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, गेहूँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर में पूछा था केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो किस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केरल के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, ठीक ना। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृद्ध हिमालय के क्षेत्र में, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृद्ध हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था वित्तीय घाटा का अर्थ है, तो वित्तीय घाटा का अर्थ क्या है आपको बताना है, ठीक ना। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, यानी कि बाह्य उपचार, बाह्य ऋण, मुद्रा का मुद्रण, इसका सभी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संगम साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि काव्य शास्त्र के संबंधित कौन है, तो ये हो जाएगा तोल्काप्पियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तोल्काप्पियम, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से किस राज्य में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो किस राज्य में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है राजस्थान में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पट्टचित्र, यानी पट्टचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। तो किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा का, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा का पारंपरिक चित्रकला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है। तो कौन विज्ञान से संबंधित, तो कौन सा वेद, ठीक ना। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शिल्प शास्त्र, यानी कि शिल्प शास्त्र, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा शिल्प शास्त्र संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 49 अक्षांश उत्तर के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, यानी 49 अक्षांश के उत्तर खाली स्थान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 29 का क्या हो जाएगा, तो 29 यानी कि 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 32 नंबर क्वेश्चन में। तो 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये किस महाद्वीप में स्थित है आपको बताना है। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में स्थित है अल्पेशियन, यानी कि ये अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े होंगे, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े होंगे वो भी मैप में, तो आप लोग को पता होगा, ठीक ना। तो ये एशिया में स्थित है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2 ड्रॉप डालना बहुत ज़रूरी है। एक यहाँ पर इंडियन मैप, ठीक ना, इंडियन मैप, उसके बाद एक मतलब कि एक हो गया वर्ल्ड मैप, ठीक ना। दोनों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक ना। इसी से हर एक एग्जाम में 20 से 25 इसी से क्वेश्चन मिलता है, ठीक ना। 20 से 25 क्वेश्चन इसी से मिलता है, ठीक ना। जैसे हो गया कौन सा देश कहाँ पर स्थित है, ठीक ना, एशिया, अफ्रीका, ये सब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में मिल जाएगा। उसके बाद राज्य, राजधानी, ये सब आपको इंडियन ज्योग्राफी में मिल जाएगा। आराम से याद कर लीजिएगा, ठीक ना। अगर मैप देखिएगा तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक ना। तो इसका 33 का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 8 मिनट और 20 सेकंड, यानी 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है, ठीक ना। यहाँ पर 50 सेकंड है, यानी कि 9 मिनट तो हो ही करेगा, ठीक ना। ये यहाँ पर 50 सेकंड है, ठीक ना, तो ये भी नहीं हो सकता, ये 8 मिनट 20 सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा था राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है। तो राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन, यानी कि अध्यापति कौन होता है आपको बताना है। तो 34 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल, यानी कि 34 का ऑप्शन भी हो जाएगा राज्य के राज्यपाल होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था
35 नंबर क्वेश्चन, गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है आपको बताना है। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सबरी। सबरी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन पूछा था, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी आपको बताना है। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंबोडिया में। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंबोडिया में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, खेल को खेल की भावना से खेले, निम्नलिखित में से खाली स्थान का आदर्श वाक्य है। तो किसका आदर्श वाक्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम एशियाई गेम्स का। ऑप्शन यहाँ पर आदर्श वाक्य है, ठीक ना, प्रथम एशियाई गेम्स का आदर्श वाक्य है। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन पूछा था, लो अयस्क की आपूर्ति मुख्य रूप से डल्ली राजहरा की खानों से किस कारखानों को जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा भलाई इस्पात कारखाना। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी हिट है, ठीक ना, यानी कि ये जगह बहुत ही हिट है। तो यहाँ पर हो जाता भलाई इस्पात कारखाना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पेंडल दर्शाता है। तो पेंडल क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेट दर्शाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेल से यहाँ पर 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो खेल को आपको अच्छे से कर जाना है, बाकी स्टैटिक जीके आपको देख लेना है, ठीक ना। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो कितनी होती है आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर गुणसूत्रों का एक जोड़ी होती है, यानी गुणसूत्रों का एक जोड़ी होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, ठीक ना। ओवरऑल में यहाँ पर 46 होता है, वो भी 23 जोड़ी लिखे रहेगा, यानी 23 जोड़ी या 46 ओवरऑल में रहेगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा क्या होता है? तब आपूर्ति की मात्रा क्या होता है आपको बताना है। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, घटेगी, यानी कि तब आपूर्ति की मात्रा घटेगी। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, मनुष्य में सामान्य शोषण की प्रबलता कितनी होती है? तो मनुष्य में सामान्य शोषण की प्रबलता कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 डेसिबल होता है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश, यानी ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक ना, खाली स्थान में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया है, यानी कि कबड्डी को शामिल किया गया। तो किस वर्ष शामिल किया गया था ये बताना है। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1984 में। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1984। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 45 नंबर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अरब सागर के किनारे नहीं है? तो इनमें से कौन सा अरब सागर के किनारे नहीं है? तो अगर मैप पढ़े होंगे यहाँ पे देखिए 2 ड्रॉप इसीलिए करते हैं, ठीक ना, एक तो इंडियन मैप और एक तो वर्ल्ड मैप, ठीक ना। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसे पढ़ना आपका ये रीड हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, निम्न में से कौन सा अरब के सागर के किनारे स्थित नहीं है? यहाँ पर है केरल, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये यानी कि अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है। ये कहाँ पर है? तो ये बंगाल की खाड़ी के बगल में स्थित है, ठीक ना, आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इधर हो गया अरब सागर, ठीक ना, इधर हो गया, यानी कि इस तरह हो जाएगा, ठीक ना, दक्षिण भारत हो जाएगा, यानी दक्षिण भारत ये हो गया, ठीक ना, इधर हो गया अरब सागर, ठीक ना, इधर हो गया क्या, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी। तो आंध्र प्रदेश कहाँ पर है? यहाँ पर इस प्रकार मैप रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, तो ये अरब यानी कि ये बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, तो यहाँ पर अरब सागर हो जाएगा, यहाँ पर है यानी कि आंध्र प्रदेश, ठीक ना। केरल है यहाँ पर केरल है, ठीक ना, यहाँ पर डेल्टा बना होगा, केरल है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा इधर ही है, इधर ही गोवा है, ठीक ना। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैप पढ़े होंगे तो भली भांति परिचित होंगे, आराम से मार दीजिएगा। मैप रटने का चीज़ नहीं, समझने का चीज़ है, ठीक ना। तो 46 नंबर में पूछा था, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का
का विशेष जिम्मेदारी किसके पास होता है, तो किसके पास है आपको बताना है। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के पास। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल के पास है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा था दिल्ली विधानसभा को किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है, यानी किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है आपको बताना है। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, तो चलिए यहाँ से आपका देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। तो 48 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग इनमें से कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा था जम्मू और कश्मीर, यानी कि भारत और जम्मू और कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौता पर खाली स्थान पर हस्ताक्षर किए गए, तो कब हस्ताक्षर किया गया था आपको बताना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किया गया। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, तो 50 नंबर में पूछा था मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप, यानी महाराणा प्रताप लड़ा था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। रीजनिंग का एक सॉल्यूशन करा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो रीजनिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यानी कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।